हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आपको तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा प्रोजेक्ट वन। और ये एक मेरे द्वारा क्रिएट किया गया हुआ एक प्रोजेक्ट वन है। और इस प्रोजेक्ट वन से 4 क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं। और इस 4 क्वेश्चन में 4 फॉर्मूलाज का यूज किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है। तो सबसे पहले आते हैं अपने प्रोजेक्ट वन पे। तो प्रोजेक्ट वन में हमारे क्या क्या है। सबसे पहले सीरियल नंबर है, आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है और ग्रेड है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रेट और अमाउंट में आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि मान लो ये एसी हो गया। एक एसी का दाम हो गया 40,000 और इसमें क्वांटिटी 20 है। तो 20 एसी का दाम क्या हो गया, 8 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि रेट का मतलब एक कदम और अमाउंट का मतलब टोटल कदम। और ये ग्रेड मतलब एक्सपेंसिव, इसका ग्रेड दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं इधर क्वेश्चन पे। इक्वल टू लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक अल्फाबेट है, जैसे कि ABCD। तो इसमें कभी भी आप काउंटा, जैसे कि काउंटा लगाइएगा, क्योंकि नंबर वाइज रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप काउंट लगाते हैं, बट इसमें आप काउंटा ही लगाइएगा, क्योंकि ये ABCD एक लेटर है। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो आते हैं बिना बकवास के इधर। तो COUNTA काउंटा का फॉर्मूला लगा के उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर लो यहाँ से। ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। उसके बाद करते हैं इंटर। लो देखिए, ये हो गए सीरियल नंबर में 1 to 10। और ये हो गया हमारे आंसर 10। आपको तो इससे पता चल ही गया होगा। अब आते हैं इधर। ये दूसरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी आइटम क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 20। ये बोल रहा है कि 20 से ज्यादा क्वांटिटी कितने हैं और 20 से कम क्वांटिटी कितने हैं। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने। तो हम लोग पहले निकाल रहे हैं ग्रेटर देन। तो सबसे पहले ग्रेटर देन निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा तुम्हारा काउंट इफ। इसमें कंडीशन यूज हो रहा है तो इसमें इफ का फॉर्मूला लगेगा, काउंट के साथ इफ भी जुड़ा रहेगा। इक्वल टू COUNTIF। उसके बाद करते हैं ब्रैकेट को ऑन। उसके बाद इसका रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम लोग करते हैं कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद ग्रेटर देन 20, डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद ब्रैकेट करते हैं क्लोज, इंटर। ये लो आ गया। ये बता रहा है कि दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, मतलब आइटम है जिसकी क्वांटिटी 20 से ज्यादा है। चलो आते हैं देखने इधर। एक ये फ्रिज हो गया 30 और ये प्रिंटर 30। इसके बाद सारे के सारे 20 से कम के ही आइटम है। अब आते हैं इधर लेस देन निकाल। तो लेस देन निकालने के लिए सेम प्रोसेस वही है, जहां पे हम लोग ग्रेटर देन यूज किए थे वहां पे लेस देन यूज कर देंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू काउंट इफ। उसके बाद टैब लगाते हैं। उसके बाद रेंज सेलेक्ट करते हैं। ये हो गया रेंज सेलेक्ट। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद ये लेस देन, उसके बाद 20, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसको करेंगे बंद। ये लो इंटर। 7 और 2 ये हो गए 9। मतलब एक कहाँ गया, इसका मतलब यही ना हुआ। एक एक का मतलब कि वो 20 है ना, वो 20 से छोटा है और ना बड़ा है, ना वो कम है ना ज्यादा है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया है। चलो ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट आइटम कंप्यूटर क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट यूजिंग सम इफ फार्मूला। ये बोल रहा है कि सम इफ का फार्मूला यूज करके अमाउंट निकालना है। तो आते हैं सम इफ का फार्मूला यूज करने हैं। तो सम इफ ये खुद ही बोल दिया कि सम इफ का फार्मूला यूज करना है। इक्वल टू सम इफ। उसके बाद इसको करते हैं ऑन टैब के साथ। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे रेंज। ये हो गया हमारा रेंज। उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे। फॉर है कंप्यूटर, COMPUTER। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सिंगल कॉमा। उसके बाद हम लोग अमाउंट सेलेक्ट करेंगे।
ये हो गया अमाउंट सेलेक्ट। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, ये लो आ गया। सब इसका फॉर्मूला लगा के इसका अमाउंट, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का ये ये आ गया यहाँ पे। अब ये आ गया लास्ट वाला। ये एक क्या बताए, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग लुकअप का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, भी लुकअप का। तो सबसे पहले इसको यूज कर, आई मीन इसको नहीं, इसको निकालने के लिए भी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो किसी भी फॉर्मूला पर लगाने से पहले इक्वल टू लिया जाता है, उसके बाद भी एल, ये यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक यहाँ पे किए, ये एक्टिव हो गया। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद इसका रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ये यहाँ से, अरे यार, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अरे यार हाँ, उसके बाद हमको लिखना था ना, क्या याद आया, प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर लिख दिए। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद सिंगल कॉमा लगा के अब रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया हमारा रेंज सेलेक्ट। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये देखो, 1 हो गया आइटम, 2 हो गया क्वांटिटी, 3 हो गया रेट, 4 हो गया अमाउंट और 5 हो गया ग्रेड। मतलब 5 नंबर पे ग्रेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोमा 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, ये लो देखो,